हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा पार्ट 4 वीडियो है जनन स्वास्थ्य। जी हाँ, रिप्रोडक्शन हेल्थ का, जो कि हम आपको चौथा चैप्टर है बायोलॉजी क्लास 12 का चौथा चैप्टर विथ नोट्स के साथ। आपको ये नोट्स जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी वेबसाइट तैयार हो रही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 4 से 5 दिन के अंदर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। उसी पे आपको ये जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं अपनी बोर्ड की तैयारी के लिए। और कमेंट जरूर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए। जी हाँ, आपके लिए सबसे अच्छा दे रहे हैं, लिखित है, कोई इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। हार्ड वर्क नहीं चाहिए, आपको स्मार्ट वर्क करनी है और कम समय में अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा टॉपिक क्या है, वो हमारे भारत की जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत की जनसंख्या की स्थिति क्या है, इसको हम समझेंगे। ये आगे चलकर इन फ्यूचर क्या हमारे जो भारत पर क्या ये इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। विश्व की हालात क्या है, विश्व की जनसंख्या क्या है, और हमारे उत्तर प्रदेश की ऐसी भारत की कौन सा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। तो भारत की जनसंख्या बात करेंगे तो हमारे भारत की जनसंख्या सन 1981 में लगभग 70 करोड़ थी। अगर हम बात करें सन 1981 से आज से लगभग कि हमारे जो 40 वर्ष पहले अगर देखें तो जो भारत की जनसंख्या थी वो केवल 70 करोड़ थी, और 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें हो गई थी 121 करोड़ हो गई थी। यानी कि देखा जाए तो कुछ साल ही में लगभग कितने करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई थी। अगर हम भारत की देखें तो 1981 में कितने करोड़ थी, वो 70 करोड़ थी, लेकिन सन 2011 में देखें तो 121.07 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। अगर बात करें विश्व भर की तो जो विश्व भर में जनसंख्या सबसे अत्यधिक चीन की है। अगर विश्व भर में बात करें जो भारत की जो जनसंख्या है सबसे ज़्यादा किसकी है, वो हमारी चीन की है। लेकिन दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले पे अब हमारा भारत आ चुका है। विश्व भर में अगर जो जनसंख्या थी सबसे ज़्यादा चीन की थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, अब हमारा जो भारत है दूसरे नंबर पर आ चुका है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कुछ आने वाले वर्षों में ये जो चीन को भी पीछे छोड़ देगा हमारा भारत। यदि आबादी की वृद्धि दर इसी प्रकार बढ़ती रही तो 2050 तक में भारत में 161 करोड़ जनसंख्या वाला विश्व का प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अगर हमारे जो भारत की आबादी की वृद्धि दर इसी प्रकार बनी रही जिस प्रकार इस समय हमारी चल रही है, तो अगर बात करेंगे तो 2050 की तो 161 करोड़ ऐसा अनुमान लगाया गया है। जनसंख्या वाला विश्व का प्रथम सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हमारा भारत बन सकेगा। और कुछ मैं आपको यहाँ पे डेमो भी रखूँगा, कितना हमारे कितने साल में कितने वर्ष लाख की वृद्धि हुई थी। ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग की 15.5% भाग भारतीय है। अगर जो विश्व में 100% है, अगर इसका सिर्फ और सिर्फ 16% लगभग लिया जाए, 15% ज़्यादा है, 16 ही लेते हैं, 16% भाग भारतीय है। जबकि क्षेत्रफल के अनुसार हमारे पास लगभग की 2.4% ही भूभाग है। अगर बात करें विश्व भर की बात करें जो जनसंख्या के मामले में 15% है, और लेकिन हमारे पास जो रहने के लिए स्थान है वो कितना है, 2.4% भाग स्थित है, भूभाग स्थित है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमारे भारत की जनसंख्या हो गई थी है, और रहने के लिए स्थान भी नहीं बचा है। वही भी बात करें जनसंख्या की इस वृद्धि से अनेक सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगर जनसंख्या की वृद्धि हो रही तो अनेक सारी समस्याएं तो जाहिर सी बात है उत्पन्न होगी। जैसे क्या क्या वो समस्याएं हैं, पेट भरने के लिए भोजन की कमी, अब भोजन भी नहीं मिल रहा है। फिर तन ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता, क्योंकि पैसे रहे नहीं गए तो कपड़े कहाँ से मिलेंगे। और फिर भूमि में रहने के लिए स्थान की कमी। आपको पता होगा कि विश्व भर में जो भारतीय जनसंख्या 15.5 करोड़ है, और जो हमारे पास रहने के लिए स्थान वो केवल 2.4% भूभाग है। तो जाहिर सी बात है रहने के लिए स्थान की कमी होगी। वह सड़कों पर बढ़ती भीड़, अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे सड़कों पे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। विद्यालयों में सीमित स्थान की कमी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अपने भारत का। देश की आर्थिक स्थिति है धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। अस्पताल है उसमें अब सीमित स्थान ही बचे हुए हैं।
इस हमारी बढ़ती जनसंख्या के साथ जो हमारे भारत की स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही देख सकते। अगर हम लोग देखें तो भारत की जनसंख्या कितनी है, वो है 121.07 करोड़ है। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, वो है लगभग की 19,95,81,477। इतनी हमारे उत्तर प्रदेश की इस समय हमारी जनसंख्या बनी हुई है। ठीक है, आजकल विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड यानी कि लगभग की कितने हमारी करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग की हमारे कितना आप देख सकते हैं प्रति सेकंड कितने, लगभग की 2 लाख व्यक्ति की प्रतिदिन में वृद्धि हो रही है। यानी कि अगर हम प्रतिवर्ष बात करें तो लगभग की 70 करोड़ व्यक्ति प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं हमारे विश्व भर में। अगर हम भारत की जनसंख्या, जनघनत्व और लिंग अनुपात देखें तो आपको इसमें से अच्छा से समझ में आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कट भी सकता है, हम यहाँ पे वर्ष लिखेंगे और ये हमारी जनसंख्या कितनी थी और यहाँ पे हमारी जनसंख्या घनत्व कितना है प्रति वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ पे प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, हम लोग इसका जानेंगे। अगर बात करेंगे हम 1901 की, अगर जो 1901 में जो जनगणना हुई थी, जो 1901 में जनगणना हुई थी उसमें जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 23 करोड़ 80 लाख। कितनी थी, 23 करोड़ 80 लाख थी। और जनघनत्व कितना था, वो था केवल 77। यानी कि हम देखें 1 किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में, अब 1 वर्ग किलोमीटर क्या होता है, मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इतनी दूरी में हमारे केवल 70 ही व्यक्ति थे। और यहाँ पे और 1000 जो पुरुष थे उस पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 972 थी। कितनी थी, 972। अब यहाँ पे हमारी अगर वर्ष की बात करें, वर्ष हम बात करें 1911 में लगभग की 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। 1911 में देखें तो 25 करोड़ और 20 लाख हमारी, अगर यहाँ पे बात करें हमारी सन 1911 वर्ष में तो जनसंख्या कितनी थी, 25 करोड़ 20 लाख थी। और जनघनत्व की देखें तो 82 लोगों की जनघनत्व थी। और यहाँ पे महिलाओं की संख्या कितनी थी, वुमेन की हमारे प्रति 1000 व्यक्तियों पे, तो वो थी हमारी 964। देखिए यहाँ पे अब घटती चली जा रही है और हमारी जनघनत्व भी बढ़ती चली जा रही है। फिर हम बात करें वर्ष 1921 की, वर्ष 1921 ईस्वी में बात करें तो हमारी कितनी थी, वो थी 25 करोड़ 10 लाख। कितनी, 25 करोड़ 10 लाख था। और कितना था, 81, कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिली थी, और 955 थी। फिर हम बात करें सन 1931 की, 1931 में कितनी थी, तो वो थी 27 करोड़। अब देखो बढ़ गई, देखिए बस 10 वर्ष में अभी तक घटी थी क्योंकि यहाँ पे महामारी फैली थी, फिर बढ़ गई, फिर कितनी हो गई, 27 करोड़ और 90 लाख, 27 करोड़ 90 लाख। और यहाँ पे कितने हमारी डेंसिटी थी, वो थी हमारी 90 व्यक्ति थे 1 वर्ग किलोमीटर में। अगर प्रति 1000 पुरुषों पर तब हमारी कितनी थी, वो थी 950। अब देखिए घटती चली जा रही क्योंकि इस समय लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा अपने भारत की खराब स्थिति बना हुआ है। फिर 1941 में बात करें तो हमारी जनसंख्या थी 31 करोड़, ये हम डैश लगा रहे हैं, 31 करोड़ और 90 लाख थी, 31 करोड़ और 90 लाख थी। डेंसिटी कितनी थी, वो थी 103। अब 1 वर्ग किलोमीटर में 103 व्यक्ति रह सकते थे। और महिलाएं कितनी बची, 945 1000 व्यक्तियों पर। फिर आया 1951 में जनगणना की गई तो उसमें कितनी हुई, इसमें हुई 36 करोड़ और 10 लाख, 36 करोड़ 10 लाख हुई। जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी हुई, वो हुई हमारी 117। महिलाओं की संख्या यहाँ पे एक थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने के लिए मिला, 946 हो गई। फिर बात करो 1961 की, 1961 में हमारी लगभग की 43 करोड़ और 90 लाख जनसंख्या पहुंच गई अपने भारत की। जनघनत्व कितना गया, तो 142 चला गया। और कितने हमारी हो गई, तो हो गई 941। अब कमी आती गई। फिर हमारा आया, अब हम बात कर लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं, 10 वर्ष पे होता है सन 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011।
अब 2021 की जनगणना हो रही है, तो 2021 में क्या रहेगा हम इसको बाद में समझेंगे। अगर बात करें 1971 में, तो 1971 में जो पहुंची 54 करोड़ और 80 लाख अपने भारत की आबादी पहुंची। जनघनत्व कितना चला गया, 173 पहुंच गया। कितने आए, 930 महिलाएं बची 1000 व्यक्तियों पर। हम बात करेंगे 1981 ईस्वी में, तो 1981 ईस्वी में जो भारत की जनसंख्या रही वो रही हमारी 68 करोड़ 40 लाख। कितनी पहुंची, 68 करोड़ और 40 लाख पहुंची। और जो जनसंख्या घनत्व वर्ग किलोमीटर में था मेरे प्यारे बच्चों, वो था 216 पहुंचा। और जो महिलाओं की संख्या कितनी पर पहुंची, 935। कुछ न कुछ महिलाओं की यहाँ पे संख्या इंक्रीज हुई थी। फिर अगर 1991 में बात करें तो पहुंची 84 करोड़ और हमारा कितना 40 लाख पहुंची। और इसकी जो जनघनत्व पहुंची वो पहुंची 267। और इसमें महिलाओं की संख्या 929 के करीब पहुंची। फिर 2001 में हमारी जनगणना की गई, तो वहाँ पे 102 करोड़ आई, 102 करोड़ और 70 लाख। कितना आई, 70 लाख हमारी वहाँ पे जनसंख्या पहुँची। और इसमें जो जनघनत्व पहुँचा वो पड़ा 320 जनघनत्व पहुँचा। और महिलाओं की संख्या कितनी पहुँची, 933 के करीब पहुँची। फिर हम बात करें सन 2011 की, तो सन 2011 में जो मेरे प्यारे बच्चों की गई थी, इसमें जो हमारा अगर जनसंख्या हुई थी, ये हुई थी हमारी 121 करोड़ और 2 लाख। कितना, 2 लाख पहुंची। जनघनत्व 382 पहुंचा और महिलाओं की संख्या पहुंची 940। तो कुछ न कुछ यहाँ पे 2011 में जो महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं 940 थी और कुछ ही परसेंट कमी आई थी, लेकिन देख सकते हैं कितने ज़्यादा हमारी यहाँ पे पहुँची है। और 2021 की हो रही है और होने के बाद आपको वहाँ पे नेक्स्ट में आपको कंप्लीट करके इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारी भारत की जनसंख्या, जनघनत्व और लिंग अनुपात की दृष्टि से कहीं ना कहीं कुछ हमने आपको वीडियो में वैल्यू दी है और इसको पढ़ लीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़े रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।